हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो रखे हैं उसको आपको किस प्रकार से फिल करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। हमेशा की तरह जो है यूज़फुल जानकारी हम देंगे। ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी। पूरा फॉर्म आपको समझा देंगे किस प्रकार से आपको भरना है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, जो पटवारी भर्ती के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है उसको केवल वही बच्चे भर पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और कंप्लीट करने के बाद सीटी का एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन लेवल का उसको भी क्लियर किया है, यानी कि उसके अंदर भी पास आउट किया है, उसके अंदर एलिजिबल हो चुके हैं। यानी कि अभी पीछे 15 से 20 दिन पहले आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट आया था सीईटी का, और उसके बाद 12वीं का जो रिजल्ट आया था सीईटी का, उस दिन स्कोर कार्ड भी जारी हुआ था, उसके अंदर आपका स्कोर कार्ड भी दिखा रहा है। तो केवल वही बच्चे भर पाएंगे जिनका सीईटी क्लियर है, क्योंकि वो आगे आपके समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। विश्वविद्यालय जो अपना राजस्थान की साइट है उसके ऊपर आ जाना है एसएसओ की। इसके बाद अपनी आईडी यहाँ से लॉगिन कर लेनी है। एसएसओ आईडी हमारी एसएसओ आईडी हम डाल लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो हमें यहाँ पर डालने होंगे। तो ये जो कैप्चा कोड है वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं 25 12 57। ठीक है, ये 25 12 और 57 ये कैप्चा कोड डाल लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी लॉगिन आईडी ओपन हो जाएगी। अब ये एसएसओ आईडी ओपन हो चुकी है। फॉर्म भरने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक व्यू मोर का ऑप्शन दिखाई देगा ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के अंदर। तो व्यू मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपको एक ऑप्शन दिखाई दे दिया गया है, अप्लाई नो पटवारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 23 मार्च से इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो यहाँ पर अप्लाई नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पटवारी भर्ती के लिए एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है क्यों। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले की एक प्रोसेस थी वो हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा पाए। उसके अंदर जैसे ही पटवारी की भर्ती के लिए हम अप्लाई नो पर क्लिक करते तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता एप्लीकेशन नंबर डालने, जो पटवारी की भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना उसके लिए पटवारी का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करते। उसके बाद हमारे जो एप्लीकेशन नंबर थे वो हमें डालने होते सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले, तभी हमारा फॉर्म ओपन होता। ठीक है, वो यहाँ पर प्रक्रिया नहीं दिखा पाए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये सारी की सारी जानकारी हमारी यहाँ पर ऑलरेडी डली हुई मिलेगी। कौन कौन सी जानकारी हमने नहीं डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरिट स्टेटस जो है उसको चेक करना होगा, अनमेरिड मेरिड जो भी है। ठीक है, अगर आपका मेरिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वो चेंज हो ही नहीं पाएगा। अगर आपका अनमेरिड है और अब आप मेरिड हो चुके हैं, यानी कि देखो जिससे आपने पहले सीटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस टाइम आप शायद मेरिड नहीं थे, अनमेरिड थे, और अभी आप मेरिड हो तो उस ऑप्शन को चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। तो उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो मेरिड अनमेरिड के हिसाब से, जो भी आप हो। तो यहाँ पर देखिए वैवाहिक स्थिति के अंदर आप भर सकते हैं अनमेरिड, मेरिड, रीमेरिड, जो भी। जैसे आपने पहले मेरिड किया था और आपका तलाक होके और अभी दोबारा रीमेरिड हो गई, दोबारा मैरिज हो गई, तो रीमेरिड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ कोटेशन मिलेगी अलग से, कुछ जो मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा अगर आप ऐसे हो तो। ठीक है, अब अनमेरिड है तो अनमेरिड कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जीवित बालकों की संख्या 1/6/2002 से पहले और बाद, तो इसके अंदर ये एक ऐसा ही फंडा दे रखा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। इसके अंदर आपको 0 0 कर देना है, क्योंकि भाई अगर मेरिड है ही नहीं तो हम क्या भरेंगे। अगर मेरिड होते तो इसके अंदर आपके पास बालकों की जो भी संख्या है वो आपको भरनी पड़ती। अगर अनमेरिड हो तो अनमेरिड अगर हम हैं तो सरकार को समझ नहीं आता तो इसके अंदर क्या भरें भाई। तो इसको 0 0 कर देना, तभी हमारा फॉर्म फिल हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर अगर हम देना चाहिए तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, जन आधार आईडी अगर हमें जोड़नी है तो यहाँ पर जन आधार आईडी हमें डाल देनी है, अन्यथा
कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे सामने है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आपके मोबाइल नंबर सही होने चाहिए और ईमेल आईडी भी सही होनी चाहिए। तो अगर आपको कंफर्म नहीं है कि सही नहीं है तो इसको नो कर दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। अगर कंफर्म है तो इसको यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमें कुछ पर्सनल जानकारियाँ और डालनी होंगी, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या भूतपूर्व सैनिक है, तो इसको नो रखिएगा। अगर आप है तो इसको यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपका सर्विस का स्टेटस चेक करना है, जैसे रिटायर्ड है या फिर अभी भी अनौसोई टोकन के आधार पर आप किसी बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नो ही रखिएगा, ठीक है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हो चुकी है तो रिटायर्ड करिएगा, अन्यथा वो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, नो रखिएगा। अगर यस करते हैं तो सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको क्या डालना होगा, देखिए सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका हो। मैं सिलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर देखिए नेशनल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ आपके में काबिलियत है तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर मौजूदा सरकारी विभाग, कौन सा सरकारी विभाग के कर्मचारी अगर आप है तो यस कीजिएगा। इसके बाद सरकारी विभाग जो भी आपके पास डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, या फिर आपका कृषि विभाग है, या फिर बिजली विभाग है, जो भी आपका हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एज के अंदर अगर आपको कुछ रिलैक्सन मिल सकता है तो वो आप यहाँ से, जैसे आर्मी पर्सनल के जो पर्सन है उसके लिए, टेम्परेरी डिपार्टमेंट के लिए, जो भी अगर आप ऐसा कुछ अगर आपके अंदर खासियत है या खूबी जो भी बोल सकते हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा और ये टिक मार्क हुआ नहीं मिलेगा, इसको करना पड़ेगा। और करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखिए आपकी एजुकेशनल डिटेल हमारे सामने आ गई है, इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 12वीं की डिटेल, 10वीं की डिटेल डालनी होगी। विषय समूह हिंदी संस्कृत जो भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पंजाबी हो तो पंजाबी भी डाल देना। बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेना, हरियाणा बोर्ड से की है, राजस्थान बोर्ड से की है, पंजाब बोर्ड से की है, या फिर CBSE बोर्ड से की है, जो भी आपका हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके रोल नंबर डालने होंगे और इसके बाद आपका रिजल्ट परसेंटेज में है, CGPA में है, कौन से में है वो देख लीजिएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी पास करने की जो ईयर है वो डाल देना, 2012, 13, 14, 15, 16, 20 जो भी आपकी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देने हैं और इसके बाद आपकी यहाँ पर जो है वो मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो हमने ये सारी की सारी ऑलरेडी जो है वो मार्कशीट अपलोड कर रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी की सारी मार्कशीट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल हो गया, यानी कि 10वीं की जिस प्रकार से डिटेल डाली थी ठीक उसी प्रकार से 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी डाल सकते हैं। हालांकि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो डिटेल भी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है, यहाँ पर जो दिखाई जा रही है उनमें से, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें से हमने जो RSCIT का डिप्लोमा है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा जो करवाया जाता है, वो हमने कर रखा था, 2016 के अंदर हमने किया था, तो वो जानकारी हमने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी जानकारी अच्छे से चेक करने के बाद और अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। हम हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड करते हैं। इतने आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमने फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर दोनों अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर है विजुअल बॉडी मार्क्स, अगर आपके बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मार्क है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे हमने मूल और नोज कर दिया है, अन्यथा आप किसी पर भी प्रकार की आपको कोई चोट लगी है, या फिर आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई निशान है, या फिर आपके कहीं से सर से या कहीं और से कोई अंगुली पे चोट लगी हुई है, या फिर अन्य कहीं पर बाल उड़े हुए हैं, तो कोई भी यहाँ पर एक आपकी पहचान बतानी है वो बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलकर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाता है।
अब आपको इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा फ़ोटो का जो साइज़ है 50 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो सिग्नेचर के साइज़ है वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। विजिबिलिटी बॉडी मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपके निशान हो बॉडी के ऊपर। उसके बाद सिंपली यहाँ नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको प्रीफ्रेंस के रूम में यहाँ पर कुछ जिलों का चयन करना होगा। जिन जिन जिलों के अंदर यहाँ पर भर्ती निकली है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दिखाई जाएगी। जिस भी ज़िले में आप इच्छुक है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा मानना यही होगा कि अगर सरकारी नौकरी पानी है तो रहना तो बाहर ही पड़ेगा भाई, घर के पास तो नौकरी नहीं मिलेगी। बाद की बात है वो नौकरी पास में आ जाए, ठीक है, वो तो अगर आपकी पहुंच हुई तो बाद में भी आप चयन करवा सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस भी ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसके अंदर आपको अप्लाई करना है। अगर थोड़ी ज़्यादा तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि हम जो है वो क्लियर कर लेंगे पटवारी के एग्ज़ाम को, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट हो, तो आप अपने गृह जिले के को भी सबसे पहले प्रेफरेंस के रूम में दे सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर हमारा जो गृह जिला है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके सबसे पहले दिखा देता हूँ। जैसे आपका जो भी गृह जिला है वो सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमारा हनुमानगढ़ है तो हम हनुमानगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रेफरेंस के रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो हनुमानगढ़ आ गया है। इसी प्रकार दूसरा जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा दूसरा हमारे पास सबसे नज़दीक जो है वो गंगानगर लगता है, तो गंगानगर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, श्री गंगानगर। इसके बाद आप प्रेफरेंस के रूम में किस ज़िले को देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर तीसरे ज़िले में यहाँ पर जो भी है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जयपुर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार प्रत्येक में प्रेफरेंस के रूप में अलग अलग ज़िले को सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। पूरे के पूरे ज़िले यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे, तो फटाफट से इन ज़िलों को मैं चयन कर लेता हूँ। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने हिसाब से सारे के सारे प्रेफरेंस दे दिए हैं जहाँ जहाँ हमें सुविधाजनक लगा। इसके बाद प्रेफरेंस ध्यान रखिएगा सारे भरने ज़रूरी है जहाँ जहाँ वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पेज खुलकर ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए कुछ रेड कलर के अंदर लिखा भी आ रहा है, यह केवल पूर्वावलोकन पृष्ठ है, आपको एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, यह कि तभी जनरेट होगा जब आपके द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म खुलकर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो एक तरफ दिखाई गई है और दूसरी तरफ आवेदक का नाम पर कौन सी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्या पोस्ट है, और इसके बाद OTR नंबर वगैरह। इसके बाद आपका प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर जो कि हमारा CT के अंदर था, ये डिटेल दिखाई देगी है। इसके बाद आवेदक का विवरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कैंडिडेट का नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसी प्रकार और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। जहाँ पर भी गलती हो आप उसको सुधारने के लिए बैक पर जाकर सारी की सारी गलतियाँ वहाँ पर सुधार सकती है। पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा, धर्म वगैरह, जाति वगैरह जो भी आपका हो पूरा चेक अच्छे से यहाँ पर कर लीजिएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की ओर जाएंगे तो हमारा एड्रेस वगैरह दिखा दिया जाएगा, पत्राचार पता जिसे बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट है वेरिफिकेशन स्टेटस भी यहाँ पर देखिए वेरीफाई पहले से कर चुके हैं हम। इसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण हमारा दिखा दिया गया है पूरा का पूरा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेशल कैटेगरी विशेष श्रेणी की जो होती है उसके अंदर कहाँ पर क्या क्या हमने भरा है वो भी यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसके बाद किसी भी प्रकार का हमें कोई एज रिलेक्शन मिल रहा है तो वो भी हमें दिखा दिया गया है, तो हमने यहाँ पर नोट अप्लीकेबल किया है। इसके बाद हमारी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी डिप्लोमे की डिटेल हमने यहाँ पर अपलोड की है, वो भी यहाँ पर दिखा दी गई है। सारी की सारी जानकारियाँ हमने कर दी है। उसके बाद यहाँ पर OTR KYC हुआ था फॉर्म भरते टाइम, वो भी यहाँ पर दिखा दिया गया है। हैंड राइटिंग नोट्स भी यहाँ पर आ गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रीफ्रेंस कौन कौन से हमने दिए हैं वो भी आप यहाँ पर दोबारा चेक कर सकते हैं। सारे के सारे जो जो हमने यहाँ पर प्रीफ्रेंस दिए हैं ये चेक करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए पे स्पेशल अटेंशन आई
हेयरबाई डिक्लेयर टू दैट, ऐसा कुछ ये पूरा का पूरा हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है कि मैं घोषणा करता हूँ ये वो कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है ये वे। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं इसमें किसी भी प्रकार का चेंज, तो अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो हमें फाइनल सबमिट करना है, तो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इसको क्या कर देना है, रेड कलर का जो ये टिक आ रहा है, आई हैव रीड टू अंडरस्टूड द अबव टर्म्स एंड एग्री टू एबिलिटी इन द देम, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारी जीमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, जहां भी आपको सुविधाजनक लगे वो ओटीपी यहां पर डाल दीजिएगा। हम यहां पर मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन चालू कर रखी है, तो 1 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पर ओटीपी हम देख लेते हैं। हमारी ओटीपी हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमारे पास जो भी ओटीपी आई है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलकर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म भरा जा चुका है। फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं हमें 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा, क्योंकि दोस्तों 1 टाइम फीस हम पहले ही दे चुके हैं। अब हमें फॉर्म कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब सिंपली हमें इसे डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अपनी तैयारी के अंदर लग जाना है। इस प्रकार से आप भी अपना फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर हमसे पर्सनल के अंदर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।